बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। आज के इस नए लेसन में और नए सबक में आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का 21वां सबक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू से लगाव रखते हैं, उर्दू बआसानी और जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं शुरू से उर्दू पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले उर्दू ज़बान की पहली किताब, उर्दू का कायदा और उर्दू की पहली किताब मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप भी इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर प्ले लिस्ट में सारी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट लर्न उर्दू ऑनलाइन के नाम से बनाया है। आप सारी वीडियो को वहाँ देखकर बआसानी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज का मैं सबक शुरू करता हूँ। सबक नंबर 21। जब लात चलेगा बंजारा। लात चलना के माना रुखसत होना, कूच करना। मियाँ नज़ीर अकबर आबादी, ये नज़ीर अकबर आबादी शायर हैं, उनका ये लिखा हुआ नज़्म है। टिक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मद्देस विदेश फिरे मारा। क़ज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतुर, क्या गोई पल्ला सर भारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा। तू बधिया लादे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जावेगा। या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा। क़ज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में, जब भाला मार गिरावेगा। धन दौलत नानी पोता क्या, एक कुंबा काम न आवेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में, ये गोंद तेरी ढल जावेगी। एक बधिया तेरी मिट्टी पर, फिर घास न चरने पावेगी। ये खेप जो तूने लादी है, सब हिस्सों में बढ़ जावेगी। धी पोच जवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आवेगी। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा। क्यों जी पर बोझ उठाता है, इन गोनों भारी भारी के। जब मौत का डेरा आन पड़ा, फिर दोनों हैं व्यापारी के। क्या साथ जड़ाव सर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के। क्या घोड़े सैन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अम्मारी के। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा। क़ज़्ज़ाक़ के माना लुटेरा, डाकू। अजल के माना मौत। शुतुर के माना ऊँट। सरभारा यानी भारी होना। सबक नंबर 22। खाने पीने के आदाब। खाने से पेशतर हाथ धोना और कुल्ली करना वाजिब है। पेशतर के माना पहले और वाजिब के माना ज़रूरी। खाने से पेशतर हाथ धोना और कुल्ली करना वाजिब है, और जो ज़रूरत हो तो नाक भी साफ़ कर लेनी चाहिए। खाने की चीज़ों को साफ़ सुथरे कपड़े या खान या थाली में रख कर खाना चाहिए। खाने के लिए मुनासिब तौर से बैठो, लेटकर या तकिया लगाकर खाना बुरी बात है। खाना उस वक्त खाओ जब भूख खूब लगी हो, वरना बिन भूख खाना तो बीमारी को बुलाना है। खाना उस वक्त छोड़ दो जब ज़रा सी भूख बाकी हो। जो ऐसा करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, जो ज़्यादा थूरते हैं वो आए दिन बीमार पड़ते हैं। जो कुछ मुयस्सर आए उसको खुशी से खाना चाहिए। ज़्यादा नफीस चटपटे खानों की हवस करना चटोरपन है। खाने से मकसूद बदन को क़ुव्वत पहुँचाना है, न कि ज़बान के मज़े उड़ाना। खुदा का नाम लेकर खाना शुरू किया करो और ख़ात्मे पर उसका शुक्र अदा करो। छोटा लुक़मा लो और अच्छी तरह चबाओ। चबाने से खूब हज़म होता है। पहला निवाला खा लो तो दूसरा उठाओ। खाने में ऐब मत निकालो, पसंद ना हो तो कम खा लो। हमेशा अपने सामने से खाना चाहिए। हाँ, मेवा हो तो मुज़ायक़ा नहीं। मुज़ायक़ा नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई हरज नहीं। जिस तरफ से चाहो उठा लो। खाना बहुत गर्म हो तो उसमें फूंके ना मारो। इतनी देर सब्र करो कि ठंडा हो जाए।
پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو، کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازیبا ہے۔ پینے سے پہلے پانی دیکھ لینا مناسب ہے، شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں پڑا ہو۔ کھا چکنے کے بعد تمیز کے ساتھ سنی ہوئی انگلیاں چاٹ لو، پھر رومال سے صاف کرو۔ کھانے کے ریزے احتیاط سے چن کر الگ رکھ دو، دانتوں میں خلال کرو، پھر انگلیوں سے دانت مانجھو اور کلی کر کے منہ کو خوب صاف کرو۔ جو لوگ ادب قاعدے کے موافق کھانا نہیں کھاتے وہ بے تمیز سمجھے جاتے ہیں، پاس بیٹھنے والے ان سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ بیشتر پہلے، واجب ضروری، نازیبا نامناسب، مقصود مراد مطلب مدعا، ہضم کرنا، مذائقہ حرج تنگی دشواری، احتیاط بچاؤ، نفرت دشمنی،